यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। क्या पढ़ेंगे हम? संधि पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी वीडियो होने वाली है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, बहुत ही छोटी वीडियो है। इसके अंदर अगर आप एग्जाम से एक दिन या 2 दिन पहले इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपके समझ जाओ कि यहीं से कुछ 4-5 नंबर तो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ संधि पढ़ाऊंगी और संधि जैसे एग्जाम में कैसे आती है, कैसे अटेंड करे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला हमारे संधि की परिभाषा जानेंगे कि संधि की परिभाषा भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी हमारा दो वर्ण है, कोई भी हमारा क्या है, कोई भी दो वर्ण है, उनका जब मेल होता है, क्या होता है? मेल होता है, मिलन होता है, उससे कोई एक नया शब्द बन के निकलता है, उसे हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? उसे हम संधि बोलते हैं। जैसे कि विद्या प्लस में आल्य, तो क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। विद्या अलग शब्द था, अलग आल्य अलग शब्द था, दोनों को मिलाए तो विद्यालय बना। ये होता है हमारा संधि। दो वर्ण जब मिलेंगे तो संधि का मतलब कोई नया शब्द बनाएंगे, उसे ही संधि कहते हैं। फिर आता है संधि का अर्थ। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संधि का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन में दिया जाता है। वहां पर मेल जो आता है ना, वही हमारे संधि का अर्थ होता है, मतलब मिलना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर रखा है, एक वीडियो बना रखी है, इसके अंदर संधि बिल्कुल एक्सप्लेन है, बट वीडियो जो है वो मैंने आपको छोटे छोटे करके बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक हो जाएगा और आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो। तो संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, मतलब किसी भी चीज का विच्छेद कर देना, उसे कहते हैं तोड़ना। उसी प्रकार संधि विच्छेद भी होता है। जैसे वर्ण विच्छेद भी होता है, वर्णों का विच्छेद करना, वैसे ही संधि का विच्छेद भी होता है। संधि में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, जब उसके जो पढ़ेंगे भेद तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि उत्तर पद क्या होते हैं, पूर्व पद क्या होते हैं, तोड़ते कैसे हैं, मेल मिलना क्या होता है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब हम करते हैं इसके भेद। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। वह संधि के हमारे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर मोस्टली जो हमारे ये जो भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद 5 भेद होते हैं, उनके बहुत ही बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए हम जो एग्जाम में आने वाले जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। और साथ में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सी संधि है, मतलब ट्रिक के साथ बताऊंगी। ठीक है, इनकी परिभाषा लेके नहीं बताऊंगी, परिभाषा तो गाइड में भी होती है, बट हम उसे समझेंगे कैसे, मतलब एग्जाम में आ जाएगा तो देख के कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है, तो मैं उस प्रकार से आपको बताऊंगी। तो पहला है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को पहचानने की ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी एक शब्द दिखाई दे रहा है, उसमें बड़ी मात्रा आ जाती है, जैसे कि लिख रखा है बड़ी मात्रा मतलब आ ई औ, तो ऐसी मात्रा जो हो जाती है आ ई औ, जो ऐसी मात्रा आ जाती है ना जहां पर भी जिस भी शब्द में, वो हमारा दीर्घ संधि होगा। जैसे कि हमारे यहाँ देखा पुस्तकालय, पुस्तकालय में बड़ी मात्रा कहाँ है? देखो पुस्तकालय कैसे बना है, पुस्तक प्लस में आलय जब जुड़ा है तब जाकर पुस्तकालय बना है। तो पुस्तक और आलय, इसमें आ है, क्या इसमें आ है, मतलब बड़ी मात्रा है इसमें। री प्लस में इंद्र, यहाँ पर देखो बड़ी मात्रा है, क्या इसमें बड़ी मात्रा दी गई है, ये बड़ी ई है। मुनि प्लस में ईश, मुनीश, ई बड़ी मात्रा है, मतलब जहां पर भी बड़ी मात्रा दिखाई दे जाती है वो आपको बिना देखे उस पर टिक कर देना, वो हमारा दीर्घ संधि ही होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको बताऊंगी इसके बारे में, ये मेल और विच्छेद क्या होता है। देखो अब मेल क्या है, इसमें 2 शब्द थे, क्या है, 2 शब्द है ये। अब इन 2 शब्दों को जोड़ा तो एक शब्द बना पुस्तकालय। पुस्तक अलग चीज थी, आल्य मतलब कोई भी एक आल्य हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक आल्य हो, जैसे विद्यालय कोई भी आल्य होता है, आश्रम होता है आल्य। ठीक है, और पुस्तक मतलब जहाँ पुस्तक होती है, तो पुस्तकालय जब पुस्तक रखने की चीज हो, पुस्तक रखने का आल्य उसे कहते हैं पुस्तकालय। तो वो 2 शब्द मिलकर किसी नए शब्द को बनाता है, उसे संधि कहते हैं। तो बन गया यहाँ पर, ये होता है मेल। क्या होता है? मेल, मिला है। और विच्छेद क्या होता है? विच्छेद हुआ, ये शब्द दे दिया और इसको तोड़ना है, तो एक पुस्तकालय को तोड़ा तो पुस्तक प्लस में आलय बना, तो ये होता है तोड़ना, मतलब किसी का विच्छेद कर देना। और तीसरी बात क्या थी इसमें, पहले पद को, पहला पद कौन सा है? पुस्तक हमारा पहला पद है और आल्य हमारा दूसरा पद है। पहला पद है, दूसरा पद है, पहला पद है और दूसरा पद है, ये सब कुछ है।
ज्यादा कंफ्यूजन मत देना, बहुत ही ईजी है ये। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है। अब हम करने वाले हैं इसका दूसरा बेट, तीसरा बेट। पहले हमारा वृद्धि संधि, मतलब दूसरा है हमारा वृद्धि संधि, और तीसरा है हमारा अयादि संधि। तो वृद्धि संधि को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है, बड़ी संयुक्त मात्रा जहां पर देखो, बड़ी संयुक्त मात्रा कौन कौन सी होती है। अब जैसे मैंने यहाँ लिया ए, फिर लिया आई, फिर लिया ओ, और फिर लिया औ, ओ और औ। तो मैंने ये चार मात्राएं दी। अब चारों मात्राओं में आप ध्यान से देखोगे, जो बीच वाली मात्रा है, पहले तो आए और औ, ये जो दो मात्राएं हैं, कौन कौन सी, जो दो मात्राएं, ये हमारी बड़ी संयुक्त मात्रा कहलाती है। कौन सी मात्रा, जो बड़ी संयुक्त मात्रा होती है, वो हमारी अय और औ कहलाती है। जहां पर भी ऐसी मात्राएं दिखाई दे जाए आपको, तो वो हमारा वृद्धि संधि होगा। मतलब वृद्धि मतलब बड़ा। अब एक बार खुद लगा के देखो दिमाग कि वृद्धि मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़ा। वृद्ध है मतलब थोड़ा बड़ा है, तो इससे बड़ा कौन है, अय है। ओ से बड़ा कौन है, औ है, तो बड़ी मात्रा होगी। एक प्लस में एक, अकेक, बड़ी मात्रा आएगी। महा प्लस में औषध, महोषध, बड़ी मात्रा है, औ है ना यहाँ पर। सदा प्लस में एव, सदैव, ए, यहाँ पर ये मात्राएं है। ओह सॉरी, ये मात्रा मतलब बड़ी मात्रा है, ठीक है। अयादि संधि क्या होते हैं, जहां पर भी अयादि, देखो आय, आय है, इन पे आय दे दिया, तो इसकी ट्रिक होते हैं, जहां पर भी आय, आय, आव ऐसे शब्द आ जाती है, वो हमारा अयादि संधि है। जैसे कि यहाँ दे रखा है पवित्र, पवित्र, तो देखो प में क्या है, अ है, प में तो अ है ना, और व लगा दिया, क्या बन गया, औ बन गया। भ में अ है, और वह तो है ही हमारा, तो वह लगा दिया। और नाविक, नाविक में न, न, नाविक है, नाविक में ना है, ना, ना मतलब आ है यहाँ पर, आ, और वह तो है ही, वह लगा दिया। और सब आप अपनी जो गाइड है उसमें देख लो, खुद मैच करके देख सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक, आराम से पहचान सकते हो। तो अब हम करने वाले अपना चौथा और पांचवा, क्योंकि हमने तीन कर लिए हैं, तो दो ट्रिक और करने वाले हैं, चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा मेरा बिल्कुल लास्ट है, यण संधि और गुण संधि। तो इनकी भी ट्रिक बहुत ही इजी है। यण संधि क्या होता है, आधा वर्ण के बाद य और वह, मतलब कहने का अर्थ क्या है इसमें, कि किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी शब्द के अंदर अगर आधा वर्ण के बाद य और वह मिल जाए ना, तो वो हमारी यण संधि होगा। यहाँ पर भी देख लो ध्यान से, य मिल गया, क्या मिल गया, य, और वह बनाना हो तो इसको ऐसे कर दो, बन गया वह, यह हो गया ना। तो ऐसे ही है, ये तो थोड़ी सी ट्रिक मिल जाती है आपको। तो यह और वह से पहले आधा वर्ण हो, तो वहां हमारा यण संधि कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में है स्वागत, स्वागत में देखो वह से पहले हमारे पास आधा से आया है, मतलब आधा से के बाद क्या आया है, वे आया है। आधे वर्ण के बाद वे, क्योंकि से क्या है, आधा है, तो आधे वर्ण के बाद कोई भी, मतलब आधे वर्ण के बाद अगर यह और वह मिल जाए तो वो हमारा यव संधि होता है। पर्यावरण में भी ऐसा ही है, आधा वर्ण मतलब रह है, और वह बन गया, रह के बाद ही तो वह आया है ना। और हाँ, अगर आपको आधा वर्ण कैसे दिखाना होता है, तो हमेशा अलंत लगेगा। अगर कोई वर्ण आधा होगा तो अलंत जरूर लगाना चाहिए उसमें। अनु, अनु और अय का बनता है अन्वय। अन्वय में न क्या है, न आधा है, और क्या है, वह के बाद पहले है, ठीक है। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि में ए और अ का यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि के अंदर, वृद्धि संधि के अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ, वृद्धि संधि में किसका यूज किया गया था, अय और औ का यूज किया गया था, अय और औ का यूज। और इसमें क्या होगा, ए और ओ का यूज, मतलब इनसे छोटे वाला का यूज होगा, ठीक है। मतलब पहले वाले के छोटे, जो पहले वाले, बड़े वाले से जो छोटे हैं उनका यूज होगा। जैसे कि नर प्लस में इंद्र, नरेंद्र, ए छोटे, छोटे का प्रयोग हुआ है। देव प्लस में ऋषि, देव ऋषि, छोटे का प्रयोग हुआ है। ज्ञान प्लस में उपदेश, ज्ञानोपदेश, छोटे ओ का यूज हुआ है, ठीक है। तो यही हमारे बिल्कुल भी बहुत ही इजी ट्रिक थी, जिसमें आप पेपर में आराम से कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।